30 तो 6.30 6.30 हमने फिनिश कर लिया था, है ना? यस। ठीक है, तो 30 तक हमने किया था कि स्पेशली 29 के अंदर, 30 के अंदर, कि जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए मैं ना तो कभी अदृश्य होता हूं और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता। ये हमने किया था पिछली बार, ठीक है? और बेसिकली भगवान मन की कंट्रोल के बार बार जोर दे रहे हैं, और वी हैव टू आल्सो फोकस ऑन आवर माइंड कंट्रोल। यहाँ पर भी एक दो श्लोक का भगवान फिर या अर्जुन फिर वापस मन के कंट्रोल पर चर्चा करेंगे, मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मन को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तो हमने अपनी बात कर रहे हैं कि मन को कंट्रोल में करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही पे भगवान ज्यादा कर रहे हैं, पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। तो 31 श्लोक पर आते हैं। सर्वभूतस्थितं यो मां भजते कृत्वा आस्थिता सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगै मयि वर्तते। साथ रहिए। सर्वभूतस्थितं यो मां भजते कृत्वा आस्थिता सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह इस प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। दोबारा एक बार। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह इस प्रकार से मुझ में सदैव। एक्चुअली भगवान क्या बात कर रहे हैं कि योगियों को कैसे करना है, मुझ में मतलब भगवान को और परमात्मा को समान देखता है, ठीक है ना? जो योगी मुझे मतलब भगवान को तथा परमात्मा को अभिन्न, ये दोनों सेम मान करके परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, समझ रहे? भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह इस प्रकार से मुझमें सदैव स्थित रहता है। तो भगवान बात कर रहे हैं, जो भी मुझको समान मानता है वह भक्ति पूर्वक सेवा करता है, तो वह मुझमें सदैव स्थित रहता है। मैं उसको हमेशा याद करता हूं, ठीक है? तो एक योगी परमात्मा एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन क्या है कि कैसे एक योगी परमात्मा को, हाँ योगी सुपर सोल, सुपर सोल मतलब परमात्मा को योगी कैसे देखता है, इस पर हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे, ओके? ये पूरा श्लोक इस पर है। एक्चुअली एक भक्त है, मतलब योगी क्या करता है, परमात्मा पर ध्यान करता है,
ठीक है ना, परमात्मा पर मेडिटेशन करता है। ठीक है, और जो भक्त है क्या करता है, भक्त करता है प्रेममयी सेवा भगवान की। ठीक है, तो अगर कोई भगवान बोल रहे हैं तो भगवान को और सबको सेम दिखता था, भगवान की प्रेम सेवा करता है, इसमें कोई अंतर नहीं है। देखिए एक्चुअली भगवान रूपाजी इसमें क्या कहते हैं, जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है वह अपने अंतःकरण में भुज का दर्शन कृष्ण रूप में, ये पूर्ण रूप में शंख चक्र गदा कमल पुष्प धारण किए करता है। मतलब कि जो भी व्यक्ति परमात्मा का दर्शन करता है उसके हृदय में क्या दिखता है, उसको विष्णु का चतुर्भुज से दिखाई देता है। और योगी को समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण और परमात्मा अलग नहीं है, विष्णु अलग नहीं। परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित है। हम देखते हैं कि हर एक हृदय में कौन है, भगवान है। भगवान ही बोलते क्या गीता बोलते हैं, हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, कि हे अर्जुन मैं हर एक के हृदय में विद्यमान। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदय में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके हृदय में जो परमात्मा है या मेरे हृदय में जो परमात्मा है या किसी पुरुष के इसमें है किसी स्त्री के में है, वो भी परमात्मा अलग अलग है। हर एक का हृदय जो परमात्मा है सेम, ऐसे ही सेम। भगवान क्या है, अपना विस्तार करते हैं। ना ही कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर व्यक्ति तथा परमात्मा ज्ञान में निरत एक पूर्ण योगी के बीच में कोई अंतर है। कृष्ण भावनामृत में योगी सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है, भले ही भौतिक जगत में वह विभिन्न कार्यों में व्यस्त क्यों ना हो। ठीक है, फिर आगे नारद मंत्रार्थ में कहते हैं, देश काल के अतीत तथा सर्वव्यापी कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने मनुष्य कृष्ण के चंद। ठीक है, तो ये देखते हैं कि एक व्यक्ति भगवान और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहेगा। बताइए 32, आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन, सुखं वा यदि वा दुखं स योगी परमो मतः। आत्मोप्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन, सुखं वा यदि वा दुखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना में समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। इसमें भगवान ने क्या बताया गया है, वह पूर्ण योगी है। कौन पूर्ण योगी है, जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों को उनके दुखों तथा सुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। वास्तविक समानता दर्शन करता है मतलब कि वो देखता है कि व्यक्ति दुखी है या सुखी है, और क्यों है दुखी और क्यों है सुखी, और अगर दुखी है तो उसको सुखी कैसे किया बताया। कॉम्प्लेक्स हो गया ये, थोड़ा सा आखिरी श्लोक है, थोड़ा डिफिकल्ट है, इसका सिंपल आ रहा है, पर तक डिफिकल्ट है।
32 श्लोक थोड़ी सी अभी डिफिकल्ट है, 32 सिंपल श्लोक आ जाएंगे। एक योगी होता है, योगी कैसे मदद करता है कि ये जानता है सुख या दुख होता क्या है, सुख और दुख होता क्या है, क्यों होता है सुख, क्यों होता है दुख, और देखता है कि कोई व्यक्ति दुखी है या सुखी है, दुखी है या, और फिर वो सबकी मदद करने की कोशिश करता है। और तीसरा, हाँ, और सबकी मदद करने की कोशिश करता है बिना किसी भेदभाव के कि व्यक्ति क्या है, मेरा शत्रु या, ठीक है, संभाव तब होता है ना, मैं सबकी मदद करूंगा, सबकी मदद कैसे, चाहे वो मेरे शत्रु हो या मित्र हो, मैं सबकी मदद करने का मैं प्रयास। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, प्रभु जी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है आज और हैंग भी हो रही है। क्या हो रहा है, आवाज ब्रेक हो रही है और हैंग भी हो रही है। हैंग हो रही है, बाकी सब साथ में ऐसे हो रहा है क्या दिक्कत? हाँ जी प्रभु जी, थोड़ा आवाज हैंग तो हो रही है। हाँ जी प्रभु जी। अटक नहीं है? वीडियो हैंग हो रहा है, वीडियो आवाज ठीक आ रही है अभी? वीडियो भी हैंग हो रहा था प्रभु जी। वीडियो तो हैंग हो रहा है, वीडियो तो कोई हैंग नहीं है, भी, आवाज है क्या क्लियर नहीं। वीडियो तो क्या कह हैंग रहे है हैं? ही, वो आवाज ही क्लियर नहीं। आवाज तो क्लियर नहीं आ रही अभी, अभी हुई कुछ ठीक नहीं, ब्रेक हो रही है प्रभु जी बार बार। ठीक है, अभी 2 मिनट देखिए, अभी फिर बता रहा हूँ। योगी क्या करता है, वो जानता है सुख या दुख क्या होते हैं और उसका कारण क्या है, ठीक है, योगी क्या देखता है, सुख या दुख और कारण। जानता है वो, दूसरा हेल्प करने का, वो प्रयास करता है मदद करने का। अभी भी फर्क पड़ा है कि ये जो अटकने वाले, नहीं प्रभु जी बल्कि ज्यादा लग रहा है, पहले से ज्यादा हो रहा है। क्या पहले से पहले ज्यादा ज्यादा हो हो रहा रहा है, है। पहले से ज्यादा हो रहा है। बाकी सबको भी ये लग रहा है पहले ज्यादा हो रहा है, अटक गई आवाज अभी। जी प्रभु जी। प्रभु जी फटी फटी सी आवाज आ रही है। हाँ, और बीच में ब्रेक भी काफी हो रहा है। नेट के इश्यूज चल रहा है। कोई नहीं प्रभु जी, अब जो है वो तो है ही, कैरी ऑन वो करो। तो पता है। एक्चुअली क्या है, मौसम के कारण इम्पैक्ट थोड़ा सा पड़ जाता है एक्चुअली, थोड़ा सा नेट में ना, कोई बात नहीं प्रभु जी, चलने दीजिए क्लास। प्रयास करते हैं।
ठीक है, अटक रहा है शायद अभी, है ना? अभी क्लियर लग रहा है प्रभु जी। ये लग रहा है। हम्म। चाहे मित्र हो या शत्रु हो, सभी की मदद करने का प्रयास करता है। ठीक है। और क्या करता है? सभी को सुखी बनाने का प्रयास करता है। ठीक है। कैसे? सबको भगवान की तरफ जोड़ करके। एक्चुअली जो योगी है वो जानता है दुख का कारण क्या है। योगी को पता होता है कि दुख का कारण है कि हम भगवान को भूल गए। हर किसी को क्या लगता है मेरे दुख का कारण क्या है? हर किसी को लगता है मेरे दुख का कारण है भाई मेरा पड़ोसी, मेरा मालिक, मेरे सासू, मेरी बहू। ठीक है, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरे शत्रु, ये मेरा अड़ोसी, ये पड़ोसी। हर किसी को लगता है ये मेरा दुख का कारण है। अगर ये नहीं होगा तो मैं क्यों होगा? अगर ये मेरे दुख का कारण क्या है कि मेरे पास फ्रिज नहीं है, मेरे पास एसी नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, बंगला नहीं है। इफ आई एम गेटिंग ऑल दिस थिंग्स हैप्पी। हर किसी को लगता है कि मेरे दुख का कारण भौतिक चीजें हैं, ये भौतिक कारण है। मैंने बहुत देखा है कि आप देखेंगे कि अगर किसी के चीजें एक चीज मिल जाती है, चीज हो जाती है, आपको पता लगा कि आपका पड़ोसी ही आपके दुख का कारण है। पता लगा पड़ोसी बदल गया लेकिन मैं सुखी नहीं हुआ। ठीक है। लोग पति बदल लेते हैं, पत्नियां बदल लेते हैं, सास बदल लेते हैं। हाँ, लेकिन सुखी नहीं होते। कहानी हम बनाते थे उससे। मेरे को लगता है कि मैं दुख का कारण एसी एसी आ गया, नहीं सुखी नहीं। अब मुझे बढ़िया वाला एसी, सुख की तलाश करता रहता है। ठीक है। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी, बच्चा बेकार है, बच्चा अच्छा हो गया। आ, जब हम पहले गोवा में थे, एक व्यक्ति बोलता है कि प्रभु जी मेरे दुख का कारण है मेरी जॉब नहीं लग रही है। मैंने कहा आप भक्ति करो, सब कुछ हो जाएगा ठीक, आप सुखी हो जाओगे। प्रभु जी मैं जॉब लग जाए मैं तब इतनी मन लग कोई नहीं कर पाएगा, मैं रोज आऊंगा, हर हफ्ते आऊंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। बंदे की जॉब लगी, फिर क्या हुआ? फिर फिर प्रभु जी स्टेबिलिटी आएगी, फिर और 12 12 घंटे करता है। फिर वो हुआ, समय बीता, फिर भी नहीं हुआ, कुछ और कारण, कुछ और कारण। अभी शादी करनी है, फिर शादी हो गई, शादी करते हुए पत्नी के साथ में टाइम है। पर मुझे शादी का तो कोई कारण नहीं है, सारा काम तो बीवी करने करना है, मैं थोड़ा करना है। ठीक है। शादी का पूछा क्या हुआ, तो शादी का तो और बिजी हो गया है। तो इंसान के अंदर मैंने तो ये कहा, गिनाते रहोगे ना तो आपको भक्ति नहीं मिलेगा। वो हमें लगता है ये सुख का कारण है भौतिक, बट नहीं। सुख दुख का कारण हमारा है क्या है कि हम भगवान को भूल गए। ठीक है। जब भगवान को भूल जाते हैं तो हमें माया अलग अलग से बताती है। ठीक है। आपने देखा है व्यक्ति बहुत दुखी है लेकिन भक्त है, उससे दुख का एहसास
पर वो क्या है, छोटा मच्छर भी दुखी करेगा, उसको मक्खी भी दुखी करती है। प्रभु जी बहुत हैंग हो रहा है और ब्रेक भी हो रही है आवाज, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो जो एक योगी होता है जानता है कि भगवान से मैं अलग हूं, इसलिए और अगर मैं जितना भगवान से सुखी हो संपर्क रखता हूं उतना ही मुझे दुख सताते नहीं है। आपको लगेगा मैं दुख सता रहता है, क्यों? सारे क्या है, शरीर संबंधित है, सारे दुख शरीर संबंधित है, लगेगा नहीं आपको कि मैं भगवान का आत्मा हूं, ये तो कहीं महर्षि द्विजेंद्र ने एक बार क्लास में प्रश्न किया था, प्रभु जी हम बहुत ज्यादा इससे आ सकते हैं, एसी से आ सकते हैं, ठीक है, तो क्या ये माया है? मैंने क्या आंसर याद है किसी को? हमने कहा था हमने कहा था कि यस, अगर आप इससे एडिक्ट है तो ये माया का रूप। हमने देखा तो कोई गुरु महाराज के स्पेशली कि वो अकेले में कभी नहीं चलाते, पंखा में चलाने का प्रयास नहीं करते, वही नहीं, ये तो भौतिक चीजों के लिए आकर्षित। तो हम जितना भगवान के प्रति आकर्षित होंगे उतना ही ज्यादा सुखी होते हैं, और जितना ही भौतिक चीजों पर आसक्त होते हैं उतना ही ज्यादा, ठीक है। तो जो योगी होता है वो जानता है कि तुमको सुखता कैसे। जो व्यक्ति जानता है सुखी होता है, वो जानता है कि भगवान ही परम भोक्ता है, ठीक है। सब चीज किसके लिए? भगवान की सेवा होनी चाहिए, एसी होना चाहिए, भगवान की सेवा होनी चाहिए, ठीक है, कार होनी चाहिए, भगवान की सेवा होनी चाहिए, और सभी चीजों के स्वामी, हर चीज का स्वामी कौन है? भगवान है, क्योंकि वो सभी लोगों के स्वामी, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी भगवान है, तो हो सकता है इस चौक के स्वामी भी भगवान, ठीक है। हम लोग को दुख हो जाता है छोटी चीज, मेरा था लिया कैसे, ये तो मेरा है, लिया कैसे, ठीक है, छोटे छोटे होते हैं। और भगवान सबके क्या है? सुहृद सर्वभूतानां। भगवान स्वामी है, ठीक है ना, आपने भगवान आपको चीज दी है तो उसकी रक्षा करनी है ना, इट इज इन केयर ऑफ यू। कि माता जी का प्रश्न था कि अगर कोई हमारी चीज ले लेता है तो क्या हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए? ठीक है, ठीक है, गुस्सा नहीं आना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए कि भगवान ने भी चीज दी है इसकी मेरे संरक्षण में है, भगवान की चीज बट मेरे संरक्षण में इस समय, और मुझे संरक्षण करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, ठीक है। डिवोटी इज नॉट अ फूल, बट बेवकूफ नहीं। और योगी सबको दुख हटाना चाहता है, बट सब चीजें आप देखेंगे कि भक्त के लिए बड़ी आसान है। भक्त एक्चुअली देखता है कि व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है, जब मैं कॉलेज में था तो एक भक्त था जो मुझे रोज ठक ठक करके आता, ठक 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 ठक, तो जी आज प्रोग्राम है आ जाओ, रोज जब भी होता ठक 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 5 बजे मैं नाटक करता था, खूब सोने का, खूब दरवाजा बंद, मैं देखता तो वो दूर से दिख गया, दूर आया कमरे के अंदर, कुंडी लगाई और सो गया नाटक करते। पर वो भक्त इतना कृपालु था, आधे घंटे तक ठक 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 करता था, हाथ जोड़ने प्रभु जी आता हूँ मैं, ठीक है। तो जो भक्त है बहुत कृपालु है, जानता है कि हर किसी को क्या है? भगवान देना, हर किसी को भगवान की कृपा देनी, ठीक है। हो सकता है कुछ भक्तों को मेरा फोन आकर के, मैसेज आकर के माथा पकड़ ले, बट समहाउ अदर मुझे भी विरासत में मिला है, मैं विरासत में दे रहा हूँ,
ठीक है। तो एक्चुअली जो भक्त स्पेशली परफेक्ट योगी है, क्योंकि वो किसी को दुख नहीं दे सकता। वो देखता है एक्चुअली दुखी क्यों है यार, तो दुखी है ही नहीं। वो छोटी छोटी चीज दुखी है, बट एक्चुअली में दुख क्या है क्या, ये चीज तो आनी जानी है भाई। क्या फर्क पड़ रहा है? व्यक्ति अगर सुखी होगा, भगवान की कृपा जल्दी प्रसाद। तो व्यक्ति भक्त भगवान को सभी जीवों को देता है। He gives lot to everyone। और चाहे वो उसका शत्रु ही क्यों ना हो, वो प्रयास करता है कि वह सभी को भक्ति प्रदान करे। ठीक है, वो सभी को वो भक्ति प्रदान करने का प्रयास करता है। तो दैट्स व्हाई भक्त परफेक्ट योगी है। यस और नो? क्योंकि ये तीनों चीज एक भक्त में बड़ी सरलता से मिल जाती है। ठीक है, क्या प्रभु जी हरे कृष्ण। नहीं, देखो ये गुण है एक योगी के अंदर होने चाहिए, बट भक्त के लिए कितना सुलभ है करना। मैं बता रहा हूं, एक योगी होता परफेक्ट योगी, वो जानता है कि दुख और सुख में क्या फर्क होता है और क्या कारण होता है, क्यों होता है। और वो चाहे शत्रु है, सभी के प्रति सद्भाव रखता है, सभी की मदद करने का प्रयास करता है। ये सब योगी के लक्षण है। और तीसरा, वो सभी के सुख के लिए, सभी को सुख करने के लिए प्रयास करता है। ये तीन लक्षण है योगी के। बट हम देखते हैं जो भक्त होता है वो सब ये चीजों बड़े आराम से करता है। तो एक योगी है उसमें, इसलिए भक्त एक परफेक्ट योगी। अंडरस्टैंड? सुखी रहने के लिए प्रयास नहीं करता। क्या कह रहे हैं आप? प्रभु जी अगर सुखी रहने के लिए प्रयास नहीं करता, वो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है। सुखी रहने के लिए कैसे? प्रभु जी ब्लैक बोर्ड पे लिखा है ना, सुखी रहने के लिए प्रयास। सुखी करने का प्रयास करता है। सभी के सुख के लिए प्रयास करता है, सभी के सुख के लिए प्रयास करता है, सभी व्यक्ति सुखी हो इसके लिए प्रयास करता है कि क्या करने के लिए, करने के लिए। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, बहुत लंबा लिखा, कंटेंट बनाऊंगा दिक्कत हो जाएगी मुझे। हरि बोल। तो यहाँ पर हमारा एक अष्टांग योग में पूरा सेक्शन खत्म हो गया है, मेजर सेक्शन खत्म हो गया है। अब एक 33 से लेकर के 36 तक सेक्शन है। वो देख के वो भी करेगी, हिला नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम है, नहीं करना। मनीष प्रभु जी थोड़ा म्यूट करेंगे अपने आप को। सॉरी प्रभु जी। प्रभु जी सभी से ये सुनते हैं ना बोलते हुए हम, परमात्मा परमात्मा, लेकिन कृष्ण नहीं बोलते वो लोग। अब यहाँ पर भगवान तो स्पष्ट बता रहे हैं कि परमात्मा और मैं एक ही हैं। हाँ प्रभु जी, मैं बता चुका हूं ना कि भगवान के तीन रूपों में जान सकते हैं। पहला ब्रह्म के रूप में जो मायावती जानते हैं, और अष्टांग योगी परमात्मा के रूप में जानते हैं, और एक भक्त उसी को विष्णु या कृष्ण के रूप में जानते हैं। ठीक है जी प्रभु। बस एक हमारा आखिरी सेक्शन बचा है अष्टांग योग का। इजी बना देंगे ना, इजी चैप्टर इजी है। तो एक का बस आखिरी बचा है। ये इस सेक्शन के 2-3 पार्ट होते हैं। आखिरी पार्ट है 633 से लेकर के 636 तक। और इसका मतलब है कि मन को कंट्रोल करना कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे कर सकते हैं मन को, और क्यों डिफिकल्ट है, इस पर चर्चा करेंगे हम 6.33 से लेकर के 6.36।
ठीक है, तो पॉइंट बता दें। अर्जुनवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तं साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् तेस्तराम्। मेरे साथ दोहराइए। अर्जुनवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् तेस्तराम्। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। दोबारा बोलता हूं, अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक है, व्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर। अर्जुन ने कह दिया, भैया मेरे बस का नहीं। ठीक है, अर्जुन क्या कहता है, योग क्या है, योग के दो प्रकार हैं। क्या बोला, इम्प्रैक्टिकल, ठीक है, और दूसरा हिंदी में लिखता हूं तो आपको हिंदी समझ में आता है, वो प्रयास करता हूं। इम्प्रैक्टिकल समझ में आता है बजाय कि अव्यवहारिक के, है ना, और दूसरा है असहनीय। भाई योग जो बताया है, स्थान योग जो बताया है, अर्जुन ने बोल दिया भैया कि हमने, इट इज नॉट कप ऑफ माय टी, इट इज नॉट माय कप ऑफ टी, मेरे बस का नहीं है। क्यों नहीं है, मन चंचल तथा अस्थिर। बारह में क्वालिटी, अब भी एक क्वालिटी है, ठीक है, ये दो क्वालिटी थी तब भी। तथा अस्थिर। अब हम बात करते हैं कि अर्जुन ने कहा, कब कहा था, आज से 5,500 वर्ष पहले का। अब बात करेंगे अपने संदर्भ के अंदर। अब अर्जुन ने कहा, शायद हो सकता है कि उस समय नहीं हो प्रैक्टिकल, आज मेरे प्रैक्टिकल। तो हम बात करेंगे कि कलयुग की, कलयुग के अंदर सभी लोग जीवन के संघर्ष बहुत ज्यादा व्यस्त है नहीं, अपना जीवन जीने के लिए बहुत ज्यादा सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं। छोटी छोटी चीजों के लिए एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा संघर्ष करना, ठीक है। आपने देखा होगा, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति दो दो शिफ्ट करता है, एक सुबह की शिफ्ट जाएगा, शाम की शिफ्ट जाएगा। कुछ लोग हैं जो नाइट शिफ्ट लेते हैं, पर रात में वहां जाके 2 घंटे ड्यूटी करनी है, बाद में सोना है, तो चीप ड्यूटी भी करते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है तो 3 रोज करते हैं, ऐसा 1-2 दिन कर दिया, 2 दिन कर दिया। कईयों को देखा जो लगभग रोज करते हैं 3 दिन। और बहुत जीवन का संघर्ष करता है, छोटी चीज के लिए इतना आप देखेंगे, लड़ाई है, झगड़ा है, हर चीज के लिए संघर्ष है, ठीक है। दूसरा कि कलयुग के प्राणी हैं, जो देखा होगा,
आत्म साक्षात्कार या भगवान प्रैक्टिकल है। आपको क्या करना है, रोज कुछ मालाएं करनी है और हफ्ते में एक बार क्लास लगता है क्या? हाँ, तो कितने लोग कर पाते हैं? भक्ति करना आसान नहीं है कलयुग के प्राणी के लिए, क्योंकि इच्छा ही नहीं। आज एक माता जी बात मैंने कहा माता जी आप आते नहीं, तो मुझे से बात तो माता जी, मैंने कहा माता जी आप भी आया करो। बोला प्रभु जी बात तो बहुत सिंपल सी है। सिंपल कैसे कि मैं ऑफिस जाती हूँ, रोज जाती हूँ ऑफिस, पूरे 9 घंटे ड्यूटी करके आते हैं, 1 घंटा ट्रैवलिंग मान लिया आपने, तो 6 और 5-6 दिन में जो आपकी मेहनत करती है, और मुझे क्या करना है, हफ्ते में एक बार आना है, रोज आ सकती हूँ, दूर जा सकती हूँ, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर यहाँ डिस्टेंस आता है। जब जॉब की बात है तो 50 किलोमीटर लोग चले जाते हैं। देखा, जब जॉब करना होता है लोग 50 किलोमीटर चले जाएंगे, अकेले चले जाएंगे। भक्ति के लिए उनको 3 किलोमीटर दूर लगता है, 4 किलोमीटर दूर लगता है। कुछ दूर है, पास वाला बता दो, नहीं अच्छा, ठीक है। मैंने ऐसे देखा है माता जी को, जो गुड़गांव जॉब करने जाते हैं वो ग्रेटर नोएडा के लिए जॉब जाते हैं, इतना दूर यहाँ से ग्रेटर नोएडा भाई, ठीक है। टैगोर गार्डन या तिलक नगर से ये यहाँ की दूरी दूर लगती है, मुझे पास से बता दो, मेरे को नहीं आता। कई लोग देखे हमने, चलो वो तो फिर भी दूर है, यहाँ के यहाँ नहीं आते, यही घूम रहे थे लोग यहाँ नहीं। तो भक्ति के लिए लोग सुनने के लिए सीरियस नहीं, तभी बहुत सिंपल है, आपको बस 2 घंटा सुनना है और कुछ मालाएं बस, कितना मिनिमम करना है, धीरे धीरे भक्ति हो जाती है, पर शायद वो होती है बहुत मुश्किल। कितने लोग आए मतलब ऐसा भी, और हमने देखा जो जितना पास होता उतना लेट आता है। हाँ, तो होने का तो भक्ति बहुत खेल रहे हैं, और ऑनलाइन है तो ऑनलाइन भी नहीं आ पा सकते, चलो ठीक है, चलो नहीं ऑफलाइन नहीं आ सकते, ऑनलाइन तो भी नहीं, ठीक है। अब ये 2 गुण हैं कलयुग के प्राणी कि भक्ति के लिए कोई सीरियस नहीं है, चाहे बहुत ही सरल क्यों नहीं, बहुत सरल माध्यम है। आप देखिए, आपको हफ्ते में 2 घंटा निकालना है और रोज के कुछ मिनट निकालना है, स्टार्ट करना, बट ये नहीं। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि प्रभु जी है बहुत सरल, बट जब मैं पैर बढ़ाने के लिए जाती हूँ क्लास करने के लिए, पैर बढ़ता ही नहीं आता। कितने लोग बोले? कि जब मैं क्लास के लिए पैर निकालने आती हूँ तो 6 का ज्यादा देंगे या आज नहीं चल, आज नहीं कल। ये हम में से सभी की स्थिति आप देखिए, अभी डीसीबीसी में मीटिंग को गया तो हमें सभी की ऐसी स्थिति है। थोड़ा टाइम रुक जाओ आप, एक बार पता लग जाए। और हमें से हर किसी की स्थिति हो चुकी है, हो चुकी है, हो चुकी है। हम सारे एक्सक्यूज गिना देंगे, हम सारे एक्सक्यूज बना देंगे, क्योंकि मैं वो नहीं आ सकता, बट क्यों आ सकता हूं उसका एक ही रीजन है, भगवान की सेवा करना। क्या तो अब ये 2 गुण है कलयुग के, तो अब ऐसे के अंदर ये अष्टांग योग है वो प्रैक्टिकल दिखता है कि आपको घर से अलग जाना है, और उसके अंदर आपको यम नियम है, काफी सारे कंट्रोल्स हैं, काफी सारे नियम है, पालन है, और
उसके अंदर आपको किस तरह से बैठना है, किस तरह से रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, सब कुछ कंट्रोल में। भगवान पे ध्यान रखना है, मन को कंट्रोल में करना है, और कैसे बैठना है, कहाँ बैठना है, सब है। तो इज इट प्रैक्टिकल? तो ये आ गया हमारे कलयुग के गुण कि ये क्यों मुश्किल है, क्यों हमें वैराग्य करना चाहिए लेकिन हम वैराग्य नहीं कर पाते। तो अर्जुन, अब क्या है कि हम में अर्जुन में फर्क है। अर्जुन बहुत बड़ा विशाल योद्धा था, बहुत कैपेबल था, कलयुग के जीव से बहुत ज्यादा पावरफुल था, और अपने आप को इंद्रियों के अंदर बहुत ज्यादा कंट्रोल था। उर्वशी नाम सुना है? सबसे सुंदर अप्सरा किसकी है? स्वर्ग की। वो अप्सरा अर्जुन के पास आती है और कहती है आई वॉन्ट टू हैव अ रिलेशनशिप विद यू। शादी नहीं करनी है, शादी के लिए नहीं बोला, मैं आपको अपना बॉयफ्रेंड बनाती हूँ, अपना दिल दे चुकी हूँ, मुझे शादी नहीं करनी, आप मेरे संग। बहुत बढ़िया है, कलयुग पढ़ने में अच्छी चीज। बट अर्जुन ने क्या कहा? कलयुग के पहले भी दिक्कत नहीं। अर्जुन ने कहा हे माते, मैं आप मेरी माँ के समान, यू हैव सो मच कंट्रोल। नहीं है मैं है आजकल कंट्रोल। जो इतनी सुंदर स्त्री है, जो स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा है, उसको कहते हैं माता जी, यू आर लाइक मदर। और वो कह रही है नहीं, आई वांट टू बी योर वाइफ, नॉट योर वाइफ, आई वांट टू बी योर गर्लफ्रेंड। ठीक है, बोले नहीं, यू आर लाइक माय मदर। तो इतना महान था अर्जुन, और आजकल कलयुग के हिसाब से कितना। और फिर अर्जुन की उस जमाने में लंबी आयु हुआ करती, उस समय पर दोस्तों की लंबी आयु, और रॉयल फैमिली से था, सारी फैसिलिटी थी उसके अंदर, तू जा सकता था, कहीं भी जा सकता था। ठीक है, अब अर्जुन मना कर रहा है, मेरी औकात है, हमारी औकात अष्टांग योग। ठीक है, अर्जुन ने मना कर दिया, साहब भाई अपने बस का नहीं। और आजकल के आप देखो बहुत ज्यादा योगा के खुले हुए हैं, कलयुग के अंदर है ना मॉडर्न योगा प्रैक्टिस। ठीक है, आजकल के लोग क्या करते हैं भाई? ठीक है भाई, आ जाओ, कुछ सिखा देते हैं, आप कंट्रोल करो अपने मन को, अपने मन को ऐसे करो, वैसे करो, इधर बैठो। एक्चुअली रूपा जी या फिर शास्त्र में आजकल का जो मॉडर्न योगा सिस्टम है, बहुत ज्यादा हर्षता की है उसकी, बहुत ज्यादा उसके बारे में भला बुरा कहा गया है उसके बारे में। ठीक है, क्योंकि आजकल का जो मॉडर्न योगा प्रैक्टिस है उसका उद्देश्य क्या है? मॉडर्न योगा प्रैक्टिस है उसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है, पर ठीक है यार, आप आपके अंग इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, आप ज्यादा एंजॉयमेंट कर पाओगे, आप ज्यादा भोग कर पाओगे। ठीक है, उद्देश्य क्या होना चाहिए योग का? योग का उद्देश्य सिर्फ होना चाहिए भगवान की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। वो उद्देश्य किसी को पता ही नहीं है। मैंने योगा स्कूल चला दिया, योगा चला था भैया। ठीक है, और इसलिए शास्त्रों में क्या बताया गया है? समझ में आ रहा है? समय की बर्बादी। ठीक है, तो इसलिए हमें अष्टांग योग को जानना चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या है। हाँ, अगर आप भक्ति योग कर रहे हैं तो, अगर सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य योगा का वही है तो वो फायदा करेगा। वो तो आप 20 साल बाद 30 साल बाद आप अपना जन्म मिलने वाला,
हाँ क्या योग करने की स्ट्रेंथ नहीं है? हाँ, सही बात है। तो इसीलिए अब अर्जुन क्या कह रहा है, क्यों नहीं है कंट्रोल? चंचलम ही मना कृष्ण प्रमादी बलभद्रम तस्याहं निग्रह मन्ये वायुरेव दुष्करम। साथ में दोहराइए, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमादी बलभद्रम तस्याहं निग्रह मन्ये वायुरेव दुष्करम। दुष्करम। अब अर्जुन कारण बता रहा है, अर्जुन के कारण बात क्या कारण है? जो इम्प्रैक्टिकल ह्यूमन, अव्यावहारिक is, ये अर्जुन बता रहा है कि भैया मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, इसके पीछे बता रहा हूं। तो अर्जुन इसके क्या बता रहा है? नेचर ऑफ माइंड, मन का नेचर, मन का स्वभाव, मन का स्वभाव। पहला क्या बोला? चंचल, अंग्रेजी में बोलते उसको रेस्टलेस। दूसरा प्रमादी, प्रमादी मतलब क्या होता है? विचलित करने वाला, अंग्रेजी में बोलते हैं उसको टर्बुलेंट। तीसरा बलवान, स्ट्रॉन्ग। चौथा दृढ़, अठी या जिद्दी। ठीक है, ये हमारे मन का स्वभाव है। और ये किसने बताया है? अर्जुन ने। अच्छा नॉलेज, शायद नहीं बताऊं, बट अर्जुन का सच नॉलेज पर्सन देखें, दिख रहा है आपको? अभी तो वॉइस वगैरह कट नहीं हो रही ना? हरे कृष्णा, अभी ठीक है प्रभु जी, अभी ठीक है। ठीक है ना? ऑडियो भी ठीक आ रहा है अपना, वो वीडियो भी ठीक आ रहा है? जी प्रभु जी। ठीक है, चलो। तीसरा क्या बताया प्रभु जी? क्या? बलवान। बलवान, पावरफुल, स्ट्रांग। ठीक है प्रभु जी। तो ये हमारे मन का स्वभाव है। अब ये क्या क्या करता है हम बात करते हैं। एक पहला और दूसरा चंचल, और क्या बोला है? प्रमाद।
ठीक है। चंचला प्रभाति का मतलब एक्चुअली क्या होता है कि एक साधारण मनुष्य के लिए मन को कंट्रोल में करना बड़ा मुश्किल है। मन आप एक जगह फिक्स करना चाहोगे वो तो पहुंचना नहीं है। ठीक है, मैं बाबा की वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और वीडियो खराब है। ठीक है, बट उसमें एक ड्रामा है, आपने देखा है, मी एंड माइंड, मैं और मेरा मन कैसे बहुत शायद नहीं दिखा है कि व्यक्ति मन के अनुसार चलता है। जब वो काम करने बैठता है तो उसको कहते हैं चल आजा बाहर एंजॉयमेंट करने चलते हैं। जब बाहर एंजॉयमेंट करने चलता है जाता है तो बोलता है काम तो रह गया सारा। ठीक है, देखा सबने वो वीडियो? ड्रामा बहुत अच्छा ड्रामा है, ब्यूटीफुल ड्रामा है। ठीक है, बहुत अच्छा है। ये हमारे सबके मन की स्थिति है कि हम काम कर सकते। ठीक है, तो जिस पर भी आप फोकस करने की कोशिश करोगे वो फोकस भी नहीं होगा, चाहे भौतिक भोग वासना ही क्यों ना हो। आप भोग करने बैठोगे भोग भी नहीं कर पाओगे आप। तो ये हमारा ऐसा मन है। और हो सकता है कि थोड़े समय के लिए मन को कंट्रोल कर भी ले, विचलित करता है, डिस्टर्ब करता है, बट लंबे टाइम के नहीं कर पाते। आर्टिफिशियली हम प्रयास करेंगे लेकिन वो होता नहीं लंबे समय। फिर क्या बात है, बलवान और जिद्दी पड़े। हाँ, जिद्दी मतलब क्या होता है? देखो, दृढ़ मतलब अच्छे में जाता है, हठी और जिद्दी मतलब क्या होता है कि पता है गलत चीज है, क्या चीज है, फिर भी करता है। जोक सुनाया था आपको मैंने, वो सिद्धार्थ जी केले के सामने आकर के बैठने लग गए। हाँ, ये भूल गए सब, भूल जाते हैं। एक बार सरदार जी थे, ठीक है, यहाँ सरदार होते थे, एक जोक है, तो ये ठीक है। तो क्या हुआ कि अब केले सामने एक पहले दिन गया तो केले के छिलको देखकर फिसल को देखो, देखा नहीं उसका, फिसल गया। अब फिसल गया, चेक कर, छूट चेक अगर बैठ गया। तो फिसल गया। अगले दिन फिर आया, फिर ध्यान नहीं दिया और फिर दोबारा फिसल गया। हड्डी पट्टी सब टूट, बेचारे की बहुत पहले ही लगी हुई थी, पहले ठुका हुआ था। अगले दिन तो आप देखेंगे दोबारा और दर्द होता था। तीसरे दिन फिर पहुंचा, फिर केले का छिलका मिला, फिर माथा पकड़ के फिर बैठ गया। बोला क्या हुआ? बोला आज फिर फिसलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब सारी कहानी क्या है कि हमारा जो मन है वो भी सरदार जी की तरह है। ठीक है, या हम भी उसकी तरह हैं, सरदार जी की तरह। कैसे? हम रोज गलत काम करते हैं और बाद में हम पछताते हैं गलत किया, और आपके सामने फिर वो चीज आएगी, आप फिर कहेंगे आज शायद फिर करना पड़ेगा। बहुत टेंशन होती है लोगों को कि आज फिर जबरदस्ती अकेला जा रहा है। अर्जुन बोलता है कि मुझे जबरदस्ती इस मोह के अंदर धकेला जा रहा, पुश किया जा रहा है। हंसने की बात है या रोने की बात है? एक्चुअली इट इज पैथेटिक सिचुएशन बिकॉज सुबह उठने से लेकर के सुबह उठे हुए एक पूरे आज फिर थोड़ी देर और सो जाते हैं।
ठीक है, आज फिर ये गलत काम करना पड़ेगा, आज फिर ये गलत काम करना पड़ेगा, रोज हमको रिमाइंड किया जाता है। मोबाइल के साथ जमा करते हैं, फिर करना, हम हर गलत चीज को करते हैं, ये हमारा मन बलवान करा के मन सिद्धि ना, वो करा के मानेगा। छोटा बच्चा देखा है, मुझे चाहिए तो चाहिए, चाहिए 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 चाहिए, ऐसे मन कहता है करना है तो करना है तो करना है तो करना है। सिगरेट बार कितनी बार से पूछो, शराब कितनी बार से पूछो, जिस तरीके के पीछे भागते हैं उनके पीछे क्या था। मोबाइल यूज करने वाले से पूछ सकते हैं आप, या खुद देख सकते हैं। एक्चुअली कौन ज्यादा स्ट्रांग होता है? स्ट्रांग, मन या बुद्धि? मन 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 कौन स्ट्रांग है। स्ट्रांग है, मन या बुद्धि? मन 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 स्ट्रांग है। बुद्धि स्ट्रांग है एक्चुअली, वो आपको बताती है मन को भी ऐसे करना है। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि मन ऐसा होता है कि आपकी बुद्धि को ओवर पावर कर जाता है। इसलिए हमारा मन बहुत बलवान है और जिद्दी। बलवान क्यों समझ यार, पता है मुझे गलत है फिर भी करूंगा मैं, करूंगा मैं, और जब भी करूंगा, है ना। सिगरेट के पीछे क्या लिखा होता है? हाँ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, हेल्थ। और बड़ी सी होती है, फिर भी पूरक नहीं है तो क्या है, बुद्धि काम कर रही है नहीं, उसका मन काम कर रहा है। ठीक है, पांची इसमें उदाहरण के लिए क्या बताते हैं, कई बार हमें इंफेक्शन हो जाता है, बीमारी होती है, वायरस हो जाता है, बैक्टीरिया हो जाता है, आप दवाई दवाई कमजोर पड़ जाता है, इंफेक्शन बड़ा ठीक है। आगे अर्धोनिक जो कहा था, और इजीएस्ट वे टू कंट्रोल ऑफ माइंड, सबसे सरल तरीका क्या है? मन को कंट्रोल पे करने का तरीका, सिंपल तरीका है। तो पहले बता चुके हैं कई तरीका है, आज ये बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, हर एक भाव का रक्षण करना चाहिए, तो और पूरी नम्रता के साथ, ठीक है। और दूसरा क्या बताया है, अपने हर इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करें, ठीक है। तो देखो कहां लिखा है, 34 झंझावात को रोक पाना कठिन होता है, आखिरी के 5-6 लाइन देखिए, और उच्च मन को रोक पाना तो और भी कठिन है। मन को वश में रखने का सरलतम उपाय, इजीएस्ट वे, क्या है, जिसे भगवान चैतन्य ने, महाप्रभु ने सुझाया है, यह कि समस्त दैन्यता के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाए। हमें रोज हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन और जप करने का पूरा प्रयास करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, एटलीस्ट 16 राउंड। जो नहीं कर पा रहे हैं वो प्रयास करें, तो 16 माला का जप करना है, और एक टारगेट बनाएं कि भैया मुझे दिवाली तक या न्यू ईयर तक 16 माला करनी है, अदरवाइज 2 माला करते हुए सालों बीत जाएंगे, आपको 2 माला ही खत्म नहीं होगी, 2 माला होगी फिर जीरो हो जाएगी आप, ठीक है। और
विधि यह है कि सब मन कृष्ण पदार बिंदे हो, मनुष्य को चाहिए वह अपने मन को पूर्णतया कृष्ण में लगाए तथा सभी मन को विकसित करने के लिए अन्य व्यवस्थाएं शेष नहीं, मन को भगवान के चरणों में लगाए और सभी अंगों को भगवान की सेवा में लगाए, तो आपका सेंसेस है, इंद्रियां भी वो कंट्रोल में रहेंगी और मन भी हमारा कंट्रोल रहेगा, मन भी भगवान की सेवा में लगाए। इट्स वेरी इजी। आपको विरक्ति आने लगेगी, जो भोग की चीजें हैं, जो गलत चीजें हैं, वो उनसे आपको घिन आएगी, यू विल हेट ऑफ दैट थिंग, आप घिन करोगे। बट ठीक है, मजबूरी है, कई बार हमारा मन इतना होता है करते हैं, बट बार बार इतनी घिन पड़ जाएगी कि लीव दैट, आपके अंदर वैराग्य जाग आएगा भोगों के लिए, जिस भोग के लिए आज आप रह नहीं सकते, इतना वैराग्य। ठीक है, थोड़ा टाइम 6:28। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और अभी हम वो करेंगे, क्या करेंगे आज, क्या है वामन ध्वज, थोड़ी कथा हो जाएगी। ठीक है, हम भगवान राम की थोड़ी सी कथा सुनेंगे, बहुत संक्षेप में, आधा घंटा है। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट।